लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे गोल्ड की फोरकास्ट के हवाले से, क्योंकि जो गोल्ड है वो कल हमारे पास, जैसे आप सब जानते हैं कि बड़ी सीपीए की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 6:30 बजे। तो थोड़े से पहले हम न्यूज़ की एनालिसिस फोरकास्ट कर लेंगे कि न्यूज़ क्या एक्सपेक्टेड है कल आने के लिए, और फिर हम अपने टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम लोग गोल्ड को एनालिसिस करते हैं कि कल कौन कौन से लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट किस किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है, और कौन सा लेवल ब्रेक हो तो कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे लिए मज़ीद बन सकती है। ये देखें, न्यूज़ कल आनी है हमारे पास 6:30 बजे, और यूएस सेशन भी ऑलमोस्ट उसी टाइम ओपन होना है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास एक थोड़ी सी मीडियम लेवल की न्यूज़ है, या स्मॉल लेवल की आप न्यूज़ कह लें, जिसमें एफओएमसी की स्पीच है, और उससे पहले चाइना की सीपीआईज भी आएंगे। तो यूएस सेशन से पहले जो यूके सेशन होगा वो हमारे लिए भी इफेक्टिव होगा, वहाँ से भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस सेशन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। और इसके बाद जो यूके सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ओवरऑल कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे है मार्केट के लिए भी, और क्योंकि साथ में इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आनी है, और कल थर्सडे भी है, आगे फिर फ्राइडे है। फ्राइडे को आपको पता है कि प्रीलियम की स्पीच है, उसकी सेटलमेंट्स आएंगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि जितनी ज़्यादा कल सीपीआई न्यूज़ इफेक्ट होगी। तो चार्ट की तरफ चलते हैं जी, चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। वैसे जो ओवरऑल न्यूज़ की फोरकास्ट मेरे हिसाब से लग रही है ना, वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे जो फोरकास्ट हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि डॉलर जो है वो वीक हो सकता है, ठीक है। और कोर सीपीआई भी हमें यही बता रहा है कि डॉलर वीक हो सकता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली इस टाइम सिचुएशन हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि अगर तो ये डॉलर वीक हो जाता है तो गोल्ड ऑलरेडी नॉन स्टॉप, यानी विदाउट एनी करेक्शन और विदाउट एनी अपनी जिगजैग वेव्स को रिस्पेक्ट, बिना रिस्पेक्ट किए हुए वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए ना, तो टेक्निकली पे यहाँ पे हमारे पास अभी का जो लेवल है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 1890 का, 1894 का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का लेवल है, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है कल, तो हमारे पास फिर अगली कहानी तो सीधी सीधी आ जाती है 1954 और 1916 की, 1921 की। तीन लेवल बड़े की इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, पहले हम लोग ये लेवल्स बता देता हूँ आपको। 1892 का जो लेवल है, उसके बाद 1892 का, 1890 का, और 1886 पे जो भी खड़ी है मार्केट, ठीक है। ये बड़ा की लेवल है 1892 का, जो एक मेन हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, जिसको आप कह लें मेजर सप्लाई जोन है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बॉटम की तरफ से हम लोग को अगर डिफाइन करें, तो बॉटम के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं, अब जैसे ही देखें यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है हमारे पास, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और तगड़ी किस्म की ना रेजिस्टेंट है ये वाली। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर तो सीधी यहाँ पे एक हाई जंप ले लेगी, और एक हाई प्रोबेबिलिटीज पे आ जाएगा गोल्ड। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट जिस सिनेरियो से इसको बिना रिस्पेक्ट किए जाती रही और एक डाइवर्जेंट सिनेरियो बनाती हुई है अभी तक टिल नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखें, मार्केट के लिए ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है डाउन साइड की तरफ से, अगर तो मार्केट अपने लेवल 1862, रिमेंबर 1862, 1864, ठीक है, इन दोनों से अगर नीचे आ जाती है मार्केट, तो आपके पास सेलिंग प्रेशर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने ये देखना है कि अगर मार्केट इसको, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, हालांकि ये लेवल यहीं पे है, मैं थोड़ा सा भी जूम इन करूंगा ना चार्ट को तो फिर आपको नजर आ जाएगा। तो अगर 1862 से मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास मेन स्ट्रॉन्ग एरिया आ जाएगा 1848 का। अब डेली सिनेरियोस तो ये है। अब H4 पे आ जाते हैं, इसको ज़रा लेके H4 पे हम लोग ज़रा जूम इन करके देख लेते हैं।
जैसे ही हमारे पास एरिया आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, ये इसकी एक प्रॉपर एक चैनल बन रहा है। अब यहाँ पे छोटा सा एक जोन है ये वाला 1870 का। अगर जिस तरह से पूरा हफ्ता आपने देखा है मार्केट 1870 से बार बार रिस्पेक्ट लेके इसी जोन के अंदर छोटे से मूव करती रही है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास मार्केट 1862 यानी इस लेवल से नीचे आ जाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ब्रेन ध्यान नहीं रहे। 1862 अगर तो मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाती है तो हमारे मेरे पास अगला लेवल जो बनेगा जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को, वो है 1848 का लेवल। अब 1848 का लेवल और ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट जैसे कल ओवरऑल स्पीड रहना है तो मेजर तक तो यहाँ तक है हमारे पास 1827 तक। अगर मार्केट 1872 को ब्रेक कर देती है तो देन मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि मार्केट जो है वो 1800 पे पास वापस जाए, ठीक है। यानी ये लेवल्स आपके पास आ जाएंगे फिर। तो 1862 का अगर वो ब्रेक करके जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मोमेंटम आ जाएगा, जैसे वो इंटरसेक्शन को चेंज करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 1848 का, 1848 का। और उसके बाद जाके हमारे पास ये लेवल आएगा 1836 का, सॉरी 1827 का, ठीक है। जहाँ पे हालांकि आप देख रहे हैं कि एक गैप भी वो छोड़ के गया हुआ है, लेकिन अब कल सीपीआई में वो किस तरीके से स्पीड से लेके जाता है। लेकिन मैं अगर देखूं इसको तो जैसे अगर हम लोग अपने लेवल को डिफाइन करें तो जो हमारे पास इसके की लेवल्स ऑफ बाउंड्रीज बन रही हैं वो 1862 है, जो फिर पहला इसके पास लेवल है। जैसे इसके पास प्रेशर कंटिन्यू करना चाहेगा सेलिंग का, फिर नेक्स्ट लेवल है इसके पास 1848 का, फिर उसके बाद इसके पास नेक्स्ट लेवल आता है 1836 का भी आता है, लेकिन मैं इसको काउंटेड पे लूँगा 27 वाला या 28 वाला लेवल। 28 वाला लेवल अगर वो बीच करता है तो फिर वो जाएगा हमारे पास अगले लेवल पे 1800, 1816 या 1806 के लेवल पे। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्गली एरिया चल रहा है ये वाला गोल्ड के लिए। जैसे मैंने पीछे भी दिखाया आपको चार्ट्स में, जो मार्कअप लाइंस हैं, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके स्टेशंस हैं। जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक गोल्ड मैं नहीं देखता कि ये यहाँ तक एकदम से आ जाए 1770 तक। तो हालांकि इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से वापस 1862 को रिस्पेक्ट करके वापस जाता तो कुछ भी चांसेस हैं कि ये वापस अपनी एक रेंज को ना कंटिन्यू कर ले, यानी जो 1885 और 1862 के दरमियान की जो रेंज है उसी को सस्टेन कर ले और उसी के साथ वो चलता रहे। यानी उसने इतनी आसानी से बायर्स को भी नहीं खाने देना, सेलर्स को भी ट्रैप रखना है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग देखें तो हमने उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। बहरहाल मैं अगर आप लोगों को ये सजेस्ट करूं कि कल अब जब जैसे यूएस सेशन से पहले जो यूके सेशन का डाटा आ चुका होगा और आपके पास काफ़ी टेक्निकली मोमेंट न्यूज़ टेक्निकली मूव्स वगैरह हो चुकी होंगी और एक अच्छा क्लियरेंस आ गई, तो अब ज़्यादा क्लियरेंस नहीं हो जाएगी कि यूएस सेशन में सीपीआई क्या करती है। अभी तक के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि एसएल अगर आपने रखना तो इसके हाई के ऊपर रखिएगा, ताकि मैं खुद भी अगर पर्सनली देखूं तो मैं प्रेशर से देखूंगा। अगर 1880 और 1885 को दोबारा से सुबह एशियन सेशन तक वो रिस्पेक्ट करता है और मुझे मौका देता है, मैं यहाँ से फिर इसको सेल ही लूँगा और टिल नाउ 1862 तक मैं इसको सेल देखूंगा। जब वो सेल ब्रेक 1862 को वो ब्रेक करता है या मेरा अगर एसएल ले लेता है 1892 से अबव चला जाता है तो एक स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर आप लोग इसको बाय देख रहे हैं या बाय लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा बड़ा शॉर्ट एसएल के साथ दीजिएगा, क्योंकि एक हाई मोमेंटम एरिया अगर तो वो 1894 या 1892 से अबव चला जाता है फिर तो एक स्टोरी डिफरेंट आ जाती है, क्योंकि फिर हमारे पास लेवल आ जाएंगे 1920 1916 का, 1927 का, एक अलग अबव लेवल चले जाएंगे। तो जो हो सकता है जो वो फिर नेक्स्ट वीक में जाके वो स्टोरी क्लियर होके उसको सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो 1892 को वो ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद उसको सस्टेन करता है, तब मैं बाय मोमेंटम को तरफ कंटिन्यू जाऊंगा। अदरवाइज मैं पर्सनली इसको सेल ही देखूंगा कि यहाँ से अपने सेल को दे और अपनी एक वेव को कंप्लीट करे, जो इसकी एक वेव अभी बाकी है।
अब जिस तरीके से मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये वाला तो एक तो सॉलिड एरिया ये बाकी है। अब ये सॉलिड एरिया बाकी है, अब उसके लिए अब ज़रूरी है कि इस वाले लेवल को वो ब्रेक करे, यानी 1870 से नीचे है तो एक 100 पिप का मार्जिन बन जाता है 1862 का। तो यहाँ से अगर सीपीआई प्रेशर डाल के इसको वापस लेके आती है 1848 तक या 1836 तक, तो ये आपके पास एक अलग एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, अलग एक चैनल बन जाएगा। तो ये भी एक सिनेरियो आ जाएगा। लेकिन इसकी बिग पिक्चर देखी जाए तो बिग पिक्चर में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबली जो ये गया है कि कई जगह पे इसने एक लेवल्स दिए हैं, अपनी डाइवर्जेंस को बनाता गया है और टिल नाउ डाइवर्जेंस बना रहा है। तो एक ह्यूज वेव एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर, लेकिन वो कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, वो लेवल्स बाय लेवल्स हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने जो भी आपको की लेवल्स बताए हैं, उस की लेवल को मार्कअप करते हुए जैसे जैसे वो की लेवल्स ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेशंस बनते जाएंगे, एक पूरी ट्रेन बनती जाएगी। तो एक अच्छी एक मोमेंटम के साथ हम पूरी रैली पकड़ने को मिलेगी। तो डोंट बी रश, कल इंशाल्लाह आराम से देखते हैं इसको। और आई विश यू गुड लक एंड मेरी होप है कि आप लोग जो है अपनी सेफ ट्रेडिंग करें कल, ओवर ट्रेडिंग और अग्रेसिव ट्रेडिंग से बाज आइएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।